ओम शांति। आज हमारे पास बहुत सारे कमज़ोर संकल्प जीवन में आ रहे हैं। उन कमज़ोर संकल्पों के कारण कई बार हमारे भाग्य की रेखाएं कमज़ोर हो जाती हैं। हम भाग्य को जहां उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं हमारा भाग्य की रेखाएं कटती चली जा रही हैं। कमज़ोर संकल्प भाग्य को बिगाड़ने की जननी है। बार बार जब हम कमज़ोरी वाले संकल्प अपने जीवन में लाते हैं, तो वो जीवन में संकल्प कहीं ना कहीं हमें बहुत दूर ले जाते हैं। एक तरफ हम भाग्य को बनाने के लिए दान पुण्य करते हैं, भाग्य को बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य की रेखाएं बनती नहीं हैं। हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी नहीं बनती, बुरे कर्मों से तो बनेंगी ही नहीं। लेकिन आखिर क्यों नहीं बन रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कारण है कमज़ोर संकल्पों का। जब कमज़ोर संकल्प हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। संकल्प जिस आधार से आपके कमज़ोर होंगे, तो आपके जीवन की बहुत सारी कमज़ोरियां उसके सामने आ जाएंगी। हम भाग्य को बनाने की कोशिश करते हैं, भले उसके लिए हम दान पुण्य करें, उसके लिए हम अच्छाई के दान धर्म करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सारे नित्य नियम करते हैं, लेकिन उसका फल कई बार हमें नहीं मिलता। उसका कारण है कहीं ना कहीं कमज़ोर संकल्प। जब कमज़ोर संकल्प हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारी रेखाओं को और कमज़ोर कर देते हैं। हमारे हाथों से जो भी कर्म हुए, क्या वो कर्म श्रेष्ठ थे? हमने जो भी कर्म किए, क्या वो भाग्य को बनाने वाले थे? आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या भाग्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं? भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले कर्म थे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक निस्वार्थ भावना के साथ। हमें कमज़ोर संकल्पों से नहीं। कमज़ोर संकल्प मीन्स हमने किसी की मदद की और साथ में हमने क्या कह दिया कि कल को वो भी मेरी मदद करे। ये थे आपके कमज़ोर संकल्प। हम कई बार किसी की अचानक से मदद करते हैं, तो हम वहाँ पर ही इच्छा रख लेते हैं कि ये भी मेरी किसी टाइम पर मदद करेगा। आप सोचिए, आपने मदद किस लिए की थी? कि वो रिटर्न में आपकी मदद करे? नहीं, हमें ऐसी इच्छाएं रखनी नहीं है। कई बार व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, सफल बनना चाहता है, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? बार बार कमज़ोर संकल्प। जैसे एक सफलता पाने के लिए व्यक्ति क्या सोचता है? मुझे सफल होना है, लेकिन साथ में कमज़ोर संकल्प भी चलते हैं। मैं पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मुझे जॉब तो मिली ही नहीं, मुझे प्राप्ति तो हुई नहीं, मैं इतने कार्य कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? मैं घर परिवार को भी खुश रखता हूँ, तो बाहर वालों को भी खुश रखता हूँ, फिर भी सफलता नहीं है। तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या पता भगवान मेरे से क्या चाहता है, मुझे सफल बनाएगा भी कि नहीं? तो हमारे ये कमज़ोर संकल्प है, और यही कमज़ोर संकल्प हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हम सफल होना चाहते, लेकिन सफल होने नहीं देते। कमज़ोर संकल्प आपकी भाग्य की लकीरों को और कमज़ोर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं, जो आपको नज़र भी नहीं आती। भले हम कितना भी दीन धर्म कर लें, लेकिन वो आपकी भाग्य को और कमज़ोर कर देगा। भाग्य की रेखाओं को उज्जवल बनाना है, उसके लिए आपका प्रयास एक होना चाहिए कि मुझे संकल्प अच्छे रखने हैं। जब आपके संकल्प अच्छे होंगे, भाग्य की रेखाएं खुद अच्छी बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? निस्वार्थ भावना। क्योंकि अगर आपको भाग्य की रेखाओं को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए निस्वार्थ भावना का भाव आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय भी आप ये ना बार बार संकल्प दें, पता नहीं मुझे मेरा पेपर कैसा होगा, पता नहीं नंबर कैसे आएंगे, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं पेपर में क्या आएगा, पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वो आएगा भी कि नहीं आएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिलता, इतनी बार मैंने पेपर दे दिए लेकिन मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। हम कई बार अपने भाग्य को कोसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि मेरे भाग्य की लिखत मेरे हाथ से है। मैं अपने भाग्य को लिखने वाला खुद निर्माता हूँ, और मैं अपने भाग्य को खुद ही कोस रहा हूँ।
अपने भाग्य को बनाने के लिए भी खुद ही प्रेरित हूँ और अपने भाग्य को बिगाड़ने वाला भी मैं खुद ही हूँ। तो फिर हम दूसरे को ब्लेम क्यों दे रहे हैं? फिर हम कहते उसने मेरी जड़ें काट दी, उसने मेरा नीचे गिरा दिया, उसने मेरे को जॉब में नहीं लगने दिया, उसने मेरे को ऐसे बोला। आप क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहले आप खुद की चेकिंग करें, क्योंकि जब आपको खुद की चेकिंग करनी आ जाएगी तो आपको खुद लगेगा कि मैं अपने भाग्य को लकीर खुद लगा रहा हूँ, अपनी भाग्य की रेखाओं को धुंधला खुद कर रहा हूँ। कितने सारे प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन याद रखें कि अगर आपको भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं खींचनी हैं तो उसके लिए पॉजिटिव संकल्पों का सहारा लें, निस्वार्थ भावना रखें जीवन में। क्योंकि जीवन में जब तक आपके निस्वार्थ भावना होगी, पॉजिटिव भावना होगी, तो उससे क्या होगा? आपका जीवन हमेशा उज्जवल होगा। आज आप देखें ऋषि मुनियों ने अपने भाग्य को कैसे बनाया। उन्होंने भी तो कुछ किया। उन्होंने हमेशा पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने लोगों को ब्लेम नहीं दिया। अगर किसी ने उनका तिरस्कार भी किया तो भी उन्होंने नमस्कार किया। अगर उन्हें किसी ने गालियां निकाली तो उन्होंने उन्हें दिल से गले लगाया। अगर किसी ने उन्हें नीचे गिराया तो उन्होंने फिर भी उन्हें ऊंचा उठाया। ये है भावना, जिसको कहेंगे निस्वार्थ भावना। आज कहीं ना कहीं वो निस्वार्थ भावना लोप हो रही है। इसी कारण हमारा भाग्य उज्जवल नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आपको भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए याद रखें कि आपकी जो भाग्य की कलम है वो आपने कैसे पकड़ी है। कई बार आप बच्चे के हाथ में कलम देते हैं, लेकिन कलम अगर उसने अच्छी तरह से नहीं पकड़ी तो क्या होगा? वो ढंग से लिख पाएगा कुछ भी नहीं। तो हम बच्चे को क्या करते हैं? अपने हाथ से कलम पकड़ना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे कलम पकड़ते हैं, तब जाकर आप 1 2 लिख सकते हो। वैसे ही भगवान ने भी आपको भाग्य की कलम दी है। कई बार आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ नहीं बना पाते तो भगवान आपको श्रेष्ठ कर्म सिखाता है कि बच्चे ऐसा करो। लेकिन फिर भी हम भगवान का हाथ छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुद ही वो कर्म कर लेंगे, हम खुद ही उन कर्मों को सही दिशा दे देंगे। तो भगवान भी वहाँ पर हमारा हाथ छोड़ देता है। यहाँ पर जितना हम भगवान का हाथ और साथ लेंगे उतना हमारी भाग्य की रेखाएं और चमकदार बन जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोशिश यही करनी है कि भाग्य की रेखाओं को बनाने के लिए एक तो भगवान का साथ चाहिए, भगवान का सिर पर हाथ चाहिए और पॉजिटिव संकल्प चाहिए। तो जब पॉजिटिव संकल्प होंगे, भगवान का हाथ और साथ होगा, तो हम जीवन में हमेशा सफल ही होंगे। ओम शांति।